एक गांव में कांचा नाम का आदमी रहता है। उसकी पत्नी आधी रात होते ही चुड़ैल बन जाती है। कांचा जी, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। अरे भगवान, क्यों मजाक कर रही हो? डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही है। कृपा करके मुझे डराओ मत। बाहर आ जाओ ना चमेली जी। अरे कांचा जी, आज रात मैं आपको भी भूत बनाकर ही रहूंगी। अरे मर गया रे, लगता है ये कमबख्त तो चुड़ैल बन गई है। अरे मर गए रे, अब क्या करूं? चमेली जी, मुझे छोड़ दो, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। बस मुझे भूत मत बनाओ। वहीं रुक, तुझे अभी बताती हूँ। फिर कांचा डर के मारे अपने पलंग के नीचे छुप जाता है। अरे मर गए रे, अब क्या होगा? हाय रे, मुझे भूत नहीं बनना। हाय हाय, मर गए रे। फिर वह चुड़ैल वहां पहुंच जाती है और उसे ढूंढने लगती है। उसके पैर उल्टे हो चुके होते हैं। ये सब देखकर कांचा की हालत खराब हो जाती है। वह चुपचाप पलंग के नीचे छुपा रहता है। फिर वह चुड़ैल आगे निकल जाती है और घर से बाहर चली जाती है। फिर डर के मारे कांचा रात भर वहीं छुपा रहता है। इसी तरह दिन निकल आता है। फिर कांचा पलंग के नीचे से बाहर निकल आता है। अरे बच गया रे, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो वह चुड़ैल मुझे ढूंढ नहीं पाई। तभी चमेली वापस घर आ जाती है। कांचा उसे देखकर डर जाता है। अजी, क्या हुआ? मुझे देखकर आपकी सिट्टी पिट्टी गुल क्यों हो गई है? आप डर तो ऐसे रहे हैं जैसे कोई चुड़ैल देख ली। लगता है दिन होते ही चुड़ैल का साया इस पर से हट गया है। कुछ नहीं, मैं कहाँ डर रहा हूँ। ऐसे ही बस रात भर सो नहीं पाया ना, इसीलिए थोड़ी सी थकावट हो गई है बस। फिर कांचा भागकर गोपाल के घर जाता है। गोपाल भाई, अनर्थ हो गया है। मेरी पत्नी पर तो चुड़ैल का साया है भाई। वह आधी रात होते ही चुड़ैल में बदल गई और मुझे भी भूत बनाना चाहती थी। मैंने किसी तरह रात भर पलंग के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई है। तुम मेरी मदद करो, आज रात होते ही वह फिर से चुड़ैल में बदल जाएगी भाई। ठीक है, मैं आज रात को तुम्हारे घर पर ही रहूंगा। चलो, अब तुम्हारे घर चलते हैं। फिर गोपाल कांचा के घर आ जाता है। कांचा की नजर बार बार घड़ी की तरफ ही जाती है। गोपाल भाई, रात के 12 बजने ही वाले हैं भाई। जल्दी बताओ क्या तरकीब है, नहीं तो एक बार तुम्हारी भाभी चुड़ैल बन गई तो हम इसे काबू नहीं कर पाएंगे। भाई, मेरे पास कोई तरकीब नहीं है। तो कमबख्त यहाँ पर क्या अंडे लेने आया है? मूर्ख, कोई तरकीब तो बना के रखनी चाहिए थी ना। अरे भाई कांचा, नाराज मत हो। चलो एक काम करते हैं, भाभी को उस कुर्सी से बांध देते हैं। अगर वह चुड़ैल बन भी गई तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। फिर वह दोनों मिलकर चमेली के हाथ पकड़ लेते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो जी? आप पागल तो नहीं हो गए? मुझे इस तरह क्यों पकड़ रहे हो? अरे नास मिटो, तुम्हारा नास मिटे, मुझे बांध क्यों रहे हो? अरे मर गई रे। फिर वह दोनों मिलकर उसे कुर्सी से बांध देते हैं और दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, चमेली चुड़ैल बन जाती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ए कांचा, तेरी इतनी हिम्मत मुझे बांधेगा?
कल तो तू किसी तरह बच गया था, आज तेरा खून पीकर ही रहूंगी। गोपाल भाई, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी भाभी रात होते ही चुड़ैल बन जाती है। अब क्या करें भाई, जल्दी से कुछ सोचो। ये रस्सियां इस चुड़ैल को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगी। भाई, इसे तो सिर्फ भैरव तांत्रिक ही काबू कर सकता है। तुम रुको, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। फिर गोपाल भागता हुआ जाता है और उस तांत्रिक के ठिकाने पर पहुंच जाता है। फिर वहां पहुंचकर वह पूरी बात उस तांत्रिक को बताता है। फिर वह दोनों कांचा के घर की ओर चल देते हैं और थोड़ी देर में वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें घर के बाहर ही उस चुड़ैल की बहुत तेज तेज आवाजें आ रही होती हैं। फिर वह दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। तांत्रिक बाबा, देखो ना मेरी बीवी को क्या हो गया है, कृपा करके इसे ठीक कर दो ना। चुड़ैल, कौन है तू? तू कहाँ से आई है? तेरी इतनी हिम्मत इन भोले भाले लोगों को परेशान करती है। अभी के अभी इसका शरीर छोड़ के यहाँ से चली जा। ए मूर्ख तांत्रिक, अभी के अभी यहाँ से चला जा, नहीं तो आजाद होते ही सबसे पहले तुझे ही मारूंगी। समझ गया ना? जल्दी यहाँ से चला जा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। ओम ह्रीं क्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्रीं स्वाहा। ले, अब मेरी शक्तियों का जलवा देख। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़कर राख उस चुड़ैल पर फेंकता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। चुड़ैल, ए तांत्रिक, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओम ह्रीं क्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्रीं स्वाहा। तभी वह चुड़ैल अपने हाथ में बंधी रस्सी को तोड़ लेती है। अरे मर गए रे, ये तो खुद को आजाद करवाने ही वाली है। अगर ये आजाद हो गई तो सबसे पहले मुझे ही मारेगी। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। अरे गांव वालों, सब अपनी अपनी जान बचाकर भागो। कांचा की बीवी चुड़ैल बन गई है। अरे भागो रे, अरे मर गए रे। अरे गोपाल भाई, ये तांत्रिक तो फर्जी निकला, अब क्या करें भाई? भाई, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वो क्या भाई? चलो इस चुड़ैल को उठाओ, हमें इसे कहीं लेकर जाना होगा। फिर वह दोनों उस चुड़ैल को कुर्सी के साथ उठा लेते हैं और उसे लेकर चल देते हैं। ए, तुम दोनों मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ए, तुम दोनों मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर वह उसे लेकर गांव में बने मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। मंदिर की चौखट पर पहुंचते ही वह चुड़ैल तड़पने लगती है। अरे मर गई रे, ए कमबख्तो, ये मुझे कहाँ ले आए? हाय, मर गई रे। अरे मर गई रे, ए कमबख्तो, ये मुझे कहाँ ले आए? हाय, मर गई रे। हनुमान जी की मूर्ति को अपने सामने देखकर चुड़ैल डर जाती है और तड़पने लगती है। हे महाबली हनुमान, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी इसका शरीर छोड़कर चली जाती हूँ। हे भगवान, मेरी जान बख्श दो। तभी वह चुड़ैल चमेली का शरीर छोड़ देती है और बाहर निकलते ही वहां से भाग जाती है। अरे चमेली, तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ था जी,
और आप मुझे इतनी रात गए यहाँ क्यों लाए हैं? कुछ नहीं प्रियतम, अब सब ठीक है। चलो अब घर चलते हैं। एक छोटे से शहर में मनोहर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। मनोहर एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था, जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाता था। उसकी पत्नी कमला घर पर रहकर घर का काम करती थी और अपने बच्चों पिंकी और बंटी का ध्यान रखती थी। एक दिन जब मनोहर कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, तभी अचानक आग लग जाती है। फैक्ट्री में पड़ा कपड़ा तेजी से आग पकड़ लेता है और पूरी फैक्ट्री में आग फैलने लगती है। सब लोग बचने के लिए बाहर भागते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ हमें। सब लोगों की जान तो बच जाती है, पर मनोहर का हाथ बुरी तरह जल जाता है। जब मनोहर घर आता है तो उसकी पत्नी कमला उसे देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? अरे आज फैक्ट्री में आग लग गई थी, बस उसी से मेरा हाथ जल गया। कमला मनोहर को लेकर हॉस्पिटल जाती है। अरे बड़ी, ये तो बहुत अंदर तक जल चुका है। अभी तो मैं पट्टी कर देता हूँ, पर इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। आप जल्दी से जल्दी 50,000 रुपया का इंतजाम कर लो। जी डॉक्टर साहब। मनोज का हाथ इतनी बुरी तरह जल जाता है कि वो कोई काम नहीं कर पाता और बस हर वक्त बिस्तर पर लेटा रहता है। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, पर उसके बाद घर के हालात बिगड़ने लगते हैं और ऊपर से सर्जरी के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। घर का राशन खत्म होने वाला है, उसके बाद हम क्या करेंगे? ऊपर से 50,000 रुपए भी चाहिए। घर के खर्च के लिए जो पैसे हमने जोड़ कर रखे थे उनको निकाल लो, बाकी सर्जरी करवाना तो मुश्किल ही लग रहा है। सारे जमा किए हुए पैसे तो बच्चों की स्कूल की फीस और घर में ही खर्च हो गए। अब तो बस इतने ही पैसे बचे कि 2-4 दिन का खर्चा चल पाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं तुम लोगों का खर्चा कैसे उठाऊंगा? अच्छी, आप परेशान ना हो, मैं आज बाहर जाकर कुछ काम ढूंढती हूँ। जब तक आप काम करने लायक नहीं हो जाते तब तक मैं ही कुछ कर लेती हूँ। पर आप इतना मत सोचिए, अभी हमारा बुरा वक्त है, हमें साथ मिलकर इससे निकालना होगा। हाँ कमला, सही कहा तुमने। कमला इधर उधर काम ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। कमला बड़ी निराश हो जाती है और थक कर दुकान के सामने बैठ जाती है। कमला की नजर तभी वो सामने एक आदमी पर पड़ती है जो एक चाय वाले पर चिल्ला रहा होता है। रै चढ़ निकल यहाँ से और दोबारा कभी इस बाजार में गलती से भी दिख मत जाइयो, समझी? मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। रै, ये तो तेरा पिछली बार भी बोला और उससे पिछली बार भी। अब तेरा एक झूठ ना चढ़ेगा, समझा? चला जा यहाँ से। चाय वाला वहाँ से चला जाता है। अरे भाई साहब, क्या बात हो गई? आप उस चाय वाले पर क्यों गुस्सा कर रहे थे? अरे के बताऊं बहन जी, ये चाय वाला एक नंबर का चोर है। हर बार ये हिसाब में गड़बड़ करके लोगों से ज्यादा पैसे ले लेता है। अरे कितनी बार पकड़ा गया है, पर हम हमेशा माफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा चाय वाला नहीं है। पर इस बार तो मैंने इसे भगाई दिया। हाँ। कमला के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वो चाय का ही काम शुरू कर दे। भाई साहब, अगर मैं यहाँ चाय ला कर दूं तो? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा है तो आप कल से ही रोज 30-40 लोगों की चाय ले आया करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मुझे तो पैसों की बहुत जरूरत थी, अब मेरी काफी मदद हो जाएगी। कमला घर जाकर मनोहर को सारी बात बताती है। अगले दिन कमला चाय बनाने का सारा सामान लेकर निकल पड़ती है। उसके बाद वो बाजार से थोड़ा दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान खोल लेती है। आज तो मैं इतनी बढ़िया चाय बनाऊंगी कि हर कोई रोज मेरे हाथों की चाय पीना चाहेगा। कमला गुनगुनाते हुए चाय बनाने लगती है, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो चाय बना रही है, उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल बड़े मजे से पेड़ पर सो रही होती है, पर जैसे ही चाय की खुशबू उसकी नाक तक पहुंचती है, वो झट से उठ जाती है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? और आखिर ये है किस चीज की? किसी आदमी के खून या मांस की तो बिल्कुल नहीं लग रही, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। चुड़ैल नीचे देखती है तो उसे कमला चाय बनाती हुई दिखती है। अच्छा, तो ये बात है, आखिर ये खुशबू यहाँ से आ रही है।
तभी कमला के पास चीनी कम पड़ जाती है और वो चीनी लेने जाती है। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर आती है और वहाँ रखी हुई चाय को पीने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वाद है, मजा आ गया इसे। चुड़ैल चाय पीकर ऊपर पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। जब कमला वापस आती है तो देखती है कि वहाँ से सारी चाय गायब है। अरे, इस बर्तन में तो चाय पड़ी थी, आखिर चाय गई कहाँ? कमला इतना बोलती ही है तभी चुड़ैल पेड़ से कूदकर कमला के सामने आ खड़ी होती है। चुड़ैल, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं तो इसी पीपल के पेड़ पर रहती हूँ और मैंने पी है ये चाय, बड़ी ही स्वाद थी, इंसान के खून से भी ज्यादा। आपको मुझसे क्या चाहिए? चाय, मुझे चाय चाहिए, चाय। मैं अभी बना कर देती हूँ, पर मुझे कुछ मत करना। ठीक है, जल्दी से चाय बनाओ। कमला चुड़ैल के लिए चाय बनाती है और एक कप में चाय डालकर चुड़ैल को दे देती है। वाह, क्या खुशबू है। चुड़ैल को कमला के हाथ की चाय बहुत पसंद आती है। वो चुस्कियां ले लेकर चाय का स्वाद लेती है और चाय की खूब तारीफ करती है। बहुत अच्छी चाय है, अब तुम्हें मुझको रोज ऐसी चाय बनाकर पिलानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं रोज तुमको चाय बनाकर पिलाऊंगी, बस तुम मुझे कुछ मत करना। कमला की चाय सबको पसंद आती है और अक्सर उसकी दुकान के आगे भीड़ लगी रहती है। वो रोज बाजार में भी 30-40 कप चाय बेचकर आती है। हर कोई कमला की चाय पीकर खुश होता है। जब वहाँ कोई नहीं होता तब चुड़ैल भी रोज कमला के हाथ की चाय पीने आती है। कमला के अंदर से भी धीरे धीरे चुड़ैल का सारा डर निकल जाता है। कभी कभी तो चुड़ैल और कमला दोनों साथ बैठकर चाय के मजे लेते हैं। एक दिन कमला बहुत उदास बैठी होती है और बिना गुनगुनाए चाय बना रही होती है। चुड़ैल जब उसके पास चाय पीने आती है तब भी कमला बड़ी उदास दिख रही होती है। क्या बात है कमला, आज तुम बड़ी चुप चुप हो। मेरे पति एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे, पर एक दिन वहाँ आग लगने की वजह से उनका एक हाथ बुरी तरह जल गया। कल मैं उनको डॉक्टर के पास ले गई थी तो डॉक्टर ने बोला कि जख्म बहुत गहरा है और अब उनके हाथ की सर्जरी करवानी है। अच्छा, तो मतलब तुम्हें पैसे की दिक्कत है। भगवान की दया से मेरा चाय का काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, पर अभी भी कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं और कल से मैं चाय की दुकान भी नहीं खोल पाऊंगी क्योंकि मुझे उनके पास रुकना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये तो परेशानी की बात है। अगर तुम दुकान नहीं खोलोगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? वही तो चिंता हो रही है मुझे। वैसे मैं एक काम कर सकती हूँ जिससे तुम कल से अपने पति के पास हॉस्पिटल में भी रुक सकती हो और तुम्हारी चाय की दुकान भी बंद नहीं होगी। वो कैसे? तुम हॉस्पिटल में रहना और तुम्हारी जगह दुकान मैं खोल लूंगी। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? तुम्हें देखकर कोई यहाँ आएगा भी नहीं। अगर कोई मुझे देख नहीं पाए तो? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं घूंघट करके बैठ जाऊंगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि घूंघट में तुम हो या मैं। अगर कोई कुछ पूछेगा तो कोई अच्छा सा बहाना मार दूंगी। तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं ये एहसान ऐसे ही नहीं कर रही हूँ। जब तुम वापस दुकान पर बैठने लगोगी तो मैं फिर से रोज तुम्हारे हाथ की चाय पीने आऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कमला अपने पति को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है और उसके पति के सर्जरी शुरू हो जाती है। अगले दिन चुड़ैल चाय की दुकान पर चाय बनाने लगती है। कोई उसे देख न ले इसलिए वो घूंघट कर लेती है। अरे कमला दीदी, आज आपने ये घूंघट क्यों कर रखा है? वो तेज धूप से मेरा चेहरा लाल पड़ जाता है, इसीलिए मैंने इसी घूंघट से ढक रखा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। चुड़ैल पूरा दिन चाय बनाकर बेचती है और शाम को अच्छे पैसे इकट्ठे कर लेती है। अब रोज चुड़ैल ऐसा ही करती। वो रोज दुकान पर घूंघट करके बैठ जाती और लोगों को चाय बनाकर बेचती। धीरे धीरे सब लोगों को यकीन हो जाता है कि कमला को धूप से दिक्कत है, इसलिए वो घूंघट करके बैठती है। पर कभी किसी को ये सच नहीं पता चल पाता कि उस घूंघट के अंदर कमला नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। एक हफ्ता ऐसे गुजर जाता है और उसके बाद कमला दुकान पर आती है। कैसी हो कमला, और तुम्हारा पति कैसा है? उनकी सर्जरी हो गई है। डॉक्टर बहुत अच्छा था, जो उसने 30,000 रुपए पहले लेकर सर्जरी कर दी और बाकी के 20,000 रुपए सर्जरी के बाद लेने को राजी हो गया। पर पता नहीं अभी भी इतने पैसे हुए हैं कि नहीं। चुड़ैल उसको कमाए हुए सारे पैसे देकर बोलती है, ये रहे सारे पैसे, एक बार गिनकर देख लो कि कितने पैसे हो गए हैं। अरे ये तो 20,000 रुपए से भी ज्यादा हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम ना होती तो ये कभी मुमकिन नहीं था। चलो अब तुम ये सब बातें छोड़ो और डॉक्टर को ये पैसे देकर आओ। और हाँ, अब तुम जल्दी से आकर अपनी दुकान संभालो।
कमला अपनी चाय की दुकान चलाती रहती है। चुड़ैल भी रोज कमला के हाथ की चाय पीने आती है और सब खुश होते हैं।